हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में काम आएगा। इसको ऐसे मत पढ़िए कि बस क्या है, गणित पढ़ा रहे हैं और सवाल लगाना है बस। ठीक है, ऐसा नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी में आएगा आगे। आप जब कभी बैंक में पैसा जमा करोगे तो कोई हिसाब किताब होगा ना, या किसी को आप उधार दोगे या कहीं भी आप बिजनेस में अगर लगाओगे तो आप ये चीज़ देखोगे ना कि हमें कितना नुकसान हो रहा है या कितना हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना हमें ब्याज मिल रहा है, या हम किसी को अगर हम किसी से बैंक से उधार लेते हैं तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। यह सब आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये सब जो सवाल हैं यह आपकी ज़िंदगी से क्या संबंधित है, जुड़े हुए हैं, आपको ज़िंदगी में काम आने वाले सवाल हैं। इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि बस हमने इसको पढ़ लिया, पेपर दे दिया और ख़त्म। नहीं, मैंने आपको ये चीज़ बताया भी है कि कभी भी आप लोग अगर पढ़ाई करिए तो उसको आप लोग पढ़ाई के हिसाब से, यानी कि नौकरी पाने के लिए या परीक्षा पास करने के लिए कभी भी मत पढ़ा करिए। ठीक है, आप क्यों पढ़ेंगे? जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सब नॉलेज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग किसके लिए पढ़ेंगे? नॉलेज के लिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये होता है ब्याज क्या होता है। ठीक है, आपने किसी बैंक में 1000 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने 1000 रुपया बैंक को दिया है तो कुछ आप उससे फ़ायदा लोगे तभी तो जमा करोगे। ऐसे क्यों आप उसका अपना पैसा उसको दे दोगे? ठीक है, तो वह जो क्या करता है, बैंक आपका पैसा लेकर के वह बड़े बड़े बिजनेस करता है। ठीक है, उससे वह कमाता है अगर कितना परसेंट लाभ? 10% लाभ। कितना कमाता है? 10% लाभ अगर कमाता है तो वह आपको कितना दे देगा? 4% दे देगा। ठीक है, अगर वह 10% लाभ कमा लेता है आपके इस 1000 रुपये से तो आपको क्या करेगा? वह उसमें 4% का मुनाफा दे देगा, यानी कि 4% लाभ दे देगा आपको। इसी तरीके से बैंकों का काम चलता रहता है। और आपको क्या करना है, आपके पास अगर पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आप देखते नहीं हैं, बहुत लोग क्या करते हैं बैंकों में 1 लाख 2 लाख अपना जमा कर देते हैं पैसा। ठीक है, क्यों जमा करते हैं? क्योंकि उनका पैसा जब बैंक में जाता है, बैंक करता है उससे बिजनेस, और बिजनेस से जब प्रॉफिट होता है तो वह प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा क्या करता है, आपको जो आपने उसकी बैंक को दिया था पैसा, उसके नाम वो क्या करता है, प्रॉफिट को देता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब यही होता है कि पूरे साल आपका पैसा जमा रहेगा और लास्ट में आपको एक मुनाफा मिलता है अपने जमा किए हुए पैसे पे, तो वही कहलाता है साधारण ब्याज। एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें मूलधन क्या है? मूलधन का मतलब होता है कि जितना रुपया आप बैंक में जमा कर रहे हैं, 1000 2000 10,000 1 लाख, जितना रुपया आप बैंक में जमा करेंगे वह कहलाता है मूलधन। ठीक है, दूसरी चीज दर। दर का मतलब होता है रेट। बैंक आपको क्या करेगा, कोई रेट देगा ना कि 2% 4% 6% के हिसाब से क्या ब्याज का क्या होता है, एक रेट होता है। ठीक है, तो वह दर होता है 6% 10%, जो आपका रेट होता है वही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है, परसेंटेज में जो प्रॉफिट देगा वही दर कहलाता है। दूसरी चीज समय, कितने समय के लिए आप उसको पैसे को जमा किए हैं, 10 साल 5 साल लोग जमा करते हैं ना, अपने पैसे को जमा कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक, तो कि कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए करता है ना, तो वह समय यहाँ पे लिया जाता है। इस सूत्र पे हम क्या करते हैं, चलो साधारण ब्याज निकालते हैं उदाहरण से। मान लो आपने 5000 रुपया जमा कर दिया। कितना? 5000 रुपया। तो बैंक में जब आप 5000 रुपया जमा करोगे तो वह क्या कहलाएगा? मूलधन। तो यह क्या आपका कोई सवाल है, मान लो उसमें दे दिया मूलधन 5000 है, आपका दर कितना है? 4% है। ठीक है, और समय आपने कितने समय के लिए जमा कर दिया, मान लो बैंक में 5 साल के लिए, 5 वर्ष। किसके लिए? 5 वर्ष जब आपने जमा किया तो आपको बोला कि 4% वार्षिक ब्याज। यहाँ पे ये भी ध्यान देना पड़ता है, वार्षिक है, तिमाही है या छमाही है। वार्षिक दर, वार्षिक दर। ठीक है, तो बैंक ने बोला कि 4% वार्षिक दर से हम आपको ब्याज देंगे।
ठीक है। अब 5 साल के लिए अगर उसने जमा कर दिया है तो 5 साल के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, चलो निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है 5000, आप रखोगे 5000 गुणे दर कितना है 4% गुणे समय कितने समय के लिए 5 साल के लिए बटे 100। अब एक शून्य एक क्या हो गया, कट गया 50 चौका 200 और 200 और गुणे 5 कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। तो आपको ब्याज मिला, साधारण ब्याज। ये क्या निकाल के रखे हैं हम, ब्याज, सिर्फ ब्याज। ब्याज का मतलब होता है मुनाफा। जो 5000 रुपया जमा किए थे उस पे हमें 1000 रुपया मिला है मुनाफा। कितने साल में, 5 साल में। ठीक है, यह क्या है, ब्याज है या इसको कह सकते हैं मुनाफा है। ठीक है, अब ब्याज आपको 1000 रुपया मिलेगा बैंक से 5 साल बाद। लेकिन अगर आप 5 साल बाद पूरा पैसा वापस लेना चाहते हैं बैंक से तो आप कितना रुपया लोगे बैंक से, बैंक आपको कितना रुपया देगा, 1000 तो ये देगा। ठीक है, और जो आप लोग उसको 5000 रुपया जमा किया था मूलधन, वो भी आपको लौटाएगा। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र मतलब होता है मिला हुआ, यानी इसमें क्या मिला हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। ये फार्मूला होता है, फार्मूला है, आप समझ सकते हैं इसको कि जब मिश्र धन मतलब मिलाएंगे धन को तो उसमें क्या क्या मिलेगा। एक आपने जो बैंक को जमा किया था मूलधन, दूसरा आपने जो पाया ब्याज, वही तो दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों मिल जाएंगे वही होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर फार्मूला बन जाता है अपने आप क्या, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना था 5000 प्लस ब्याज कितना है 1000, तो कितना रुपया बैंक देगा आपको 6000 रुपया। 5 साल के बाद आपको बैंक कितना देगा 6000 रुपया देगा। तो ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण ब्याज के सवालों को हम लोग सिंपल सा है लगाते हैं। कभी अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, कभी कभी मूलधन पूछ लेता है, कभी दर पूछ लेता है, कभी समय पूछ लेता है, ब्याज देगा। ये देखिए, कोई भी अगर सूत्र होता है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी पद होते हैं उनमें से अगर आपको एक पद का मान ज्ञात करना है, बाकी सब का मान क्या करता है, क्वेश्चंस दे देता है। जैसे अगर मान लो इसमें हमें क्या ब्याज निकालना था तो मूलधन, दर और समय हमने क्या किया, तीनों को रखा ना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मूलधन पूछ रहा है, मान लो पूछ लेता कि वह कौन सा धन है, वह कौन सा धन है जिसको 5 साल के लिए जमा करने पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम जमा कर दें तो उसका जो ब्याज है वह 1000 प्राप्त होता है। तो मूलधन पूछ लेता, लेकिन तब क्या दे देता, ब्याज बता देता। क्या बता देता, ब्याज बता देता 1000 है, तो हम मूलधन निकाल लेते वहां से। कैसे निकालते, इसी सवाल से आप समझ लीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको तो कितना रुपया हम जमा करेंगे 5 साल के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कि हमें ब्याज 1000 मिलेगा। इसमें ब्याज दे दिया है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ रख लो ब्याज की जगह पे 1000 और मूलधन नहीं पता है तो मूलधन छोड़ दो, और गुणे दर कितना है 4%, गुणे समय कितना है 5 साल और बटे 100 कितना हो जाएगा 100। अब आपको पता है कि जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं नियम के हिसाब से। कौन सा नियम लगेगा, इसका यहाँ पे तिर्यक नियम लगेगा, और ये वाले ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ नीचे जाएंगे। तो लिख लो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 100 और बटे ये दोनों 5 चौक 20, यहाँ जाएगा, आ जाएगा। एक शून्य कट गया और 2 5 10। ठीक है, यहाँ गया 5 और 5 में जब 1000 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 5000 रुपया। तो मूलधन कितना आ गया 5000 रुपया, आया ना 5000। तो इसी तरीके से क्या होता है, कभी मूलधन पूछ लेगा तो ब्याज दे देगा, कभी ब्याज नहीं देगा तो ब्याज पूछेगा, कभी ब्याज भी दे देगा और मूलधन भी दे देगा। ठीक है, समय भी दे देगा तो दर पूछ लेगा कि कितने रेट से बैंक आपको दिया है कि आपको इतना रुपया ब्याज मिला है इतने रुपए पे, तो रेट पता करना होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्हीं से आगे पीछे ठीक है कर लेते हैं। लेकिन आपको इनमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 आपको सवाल में ही मिलेगा, पक्का है मिलेगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण ब्याज तो बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा कि अगर साधारण ब्याज के इन चारों में से कोई भी चीज पूछता है तो आप लोग तुरंत उस चीज को निकाल लेंगे। ठीक, मैथ के हर सवाल को अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो इसी प्रकार से आसानी से हर एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल को समझ सकें।
और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन किसके लिए? नॉलेज के लिए।